नटराज जो वास्तव में भगवान शिव के तांडव की मुद्रा है, जहां से सृजन और विनाश होता है, वास्तव में वही चीजें आज राहुदेव ने अपने कंट्रोल में ले रखा है। अगर गौर से देखेंगे तो कर्क लग्न कर्क राशि से यहां अष्टम भाव में राहुदेव कुंभ राशि में विराजमान हैं, जो कि इनके मित्र की राशि है। और ऐसे में राहुदेव अच्छा फल नहीं देते हैं। फॉर्चुनेटली ये अपने दोस्त के राशि में होने के कारण खराब फल नहीं दे रहे हैं, अच्छा फल देंगे। और इसीलिए मैंने ये स्पेशल एपिसोड, जिसका टाइटल है कर्क राशि के अष्टम भाव और शतभिषा नक्षत्र में 6 महीने राहुदेव का तांडव। अब दोस्त, समझने वाली बात यह है कि राहुदेव हमेशा ही उल्टे चलते हैं, ऐसे बाकी के ग्रह ऐसे चलते हैं। और ऐसे में ये जो पूरी 30 डिग्री है, इसको क्रॉस करके राहुदेव यहां आ जाएंगे। लेकिन अभी यहां पे जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र शतभिषा है, जहां से राहुदेव संचरण कर रहे हैं, ऐसे इस तरीके से। और अभी वो चतुर्थ चरण खत्म करके शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में, जो कि 25 जनवरी से आरंभ होकर के 29 मार्च तक चलता रहेगा, में संचरण कर रहे हैं। और ऐसे में ये जो टाइम फ्रेम है, ये कुंभ राशि के नवमांश में आती है। इससे पहले का जो टाइम फ्रेम था चतुर्थ चरण का, वो वास्तव में मीन राशि के नवमांश का था। और ऐसे में भ्रम भटका, मोक्ष और हीलिंग के प्रति आपका जो फोकस था, उसमें आप बड़ी गूढ़ता में डूबे जा रहे थे। बहुत जबरदस्त एनालिसिस का टाइम फ्रेम ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें आप गहराई में उतर के चीजों को वेरीफाई कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा चीज आपके लिए प्रचुर धनदायक होगा, जिसको आप गुप्त रखना चाहते हैं। और अपनी पीएचडी कर रहे हैं एक तरीके से उन चीजों पे। ये गहरा ज्ञान प्राप्त करने की आपकी इच्छा वास्तव में गड़े हुए धन, अचानक से प्राप्ति होने वाले धन के तरफ चला जाता है। अब ये गड़ा हुआ धन आज के डेट में तो मिलता नहीं जमीन से, लेकिन ऐसी चीजें जो गुप्तता में अचानक से प्राप्त हो जाएं, छुपी हुई हों, दिख नहीं रही हों और अचानक से मिल जाएं, वो सारी सिचुएशन राहुदेव अभी आपके लिए बना रहे थे। लेकिन अब उसकी प्राप्ति होनी स्टार्ट हो जाएगी। 2 महीने का वक्त, यानी कि पूरी फरवरी और पूरा मार्च, इस 2 महीने में आपको अचानक से लाभ की प्राप्ति अवश्यंभावी हो जा रही है। ये वो वक्त है जब आप करोड़पति भी बन सकते हैं। ये कमाल का वक्त है जो कर्क राशि वालों के साथ आन खड़ा हुआ है। राहुदेव के आशीर्वाद से हुआ है ऐसा, जबकि राहु आपके लिए बहुत ही फायदेमंद ग्रह नहीं है, लेकिन अभी वो मजबूर हैं यहां बैठ करके आपके धन भाव को भी देखते हैं। ऐसे में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत होगी। लेकिन जो गूढ़ विद्या, जो गहन ज्ञान, जो टेक्नोलॉजी और जो विज्ञान आप अभी प्राप्त कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, ये बड़े कमाल की चीज है। ये कैंसर जॉडियक साइन वालों को फर्स्ट से अर्थ तक लेके चली जा सकती है। एक जबरदस्त तब्दीली है आपकी जिंदगी में, एक बड़ा धन है जो प्राप्त होने जा रहा है। हाँ, सिर्फ लाभ नहीं है, कुछ खराबियां भी हैं, उसे समझ लेने की जरूरत है, उससे बचने की जरूरत है, जिसमें ये भाव आपके यौन और गुदा रोगों को भी प्रदर्शित करता है और ये बताता है कि इन भावों में प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, जैसे पाइल्स के प्रॉब्लम हो, फीमेल्स में लिक्योरिया के प्रॉब्लम्स हो। इस तरह के ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं जिससे आपको दो हाथ करनी पड़ सकती है। वास्तव में इस टाइम फ्रेम में आपको तंत्रिका तंत्र, नसों की बीमारियां और वायु रोग भी हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि वो व्यक्ति जो रिसर्च में संलग्न हैं, वैज्ञानिक एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, अथवा ज्योतिषीय और तंत्र विद्याओं के ज्ञाता बनना चाह रहे हैं, उनके लिए यह समय बड़ा ही चमत्कारिक समय है और एक लाजवाब लाभ, जिसकी अपेक्षा आपने 18 साल में लगा रखी हो, उसकी प्राप्ति अभी हो जाएगी। क्योंकि 18 साल बाद राहुदेव यहां पदार्पण कर रहे हैं इस नक्षत्र में, इस चरण में, जिसकी बेनिफिट आपको हो जाएगी अगर आपने प्रयत्न किया तो। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राहु हमेशा इच्छाओं से ड्राइव होते हैं। ये व्यक्ति का सर है और व्यक्ति की सोच है, जो अभी आपके साथ गुप्तता में चल रही है, छिप छिप के आप कर रहे हैं कार्य को। तदोपरांत
29 मार्च से 31 मई के लिए राहुदेव शतभिषा नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे, यानी थोड़ा और इधर खिसक जाएंगे, ऐसा मान लीजिए, जो कि मकर राशि का नवमांश होएगा। और ऐसे में मकर राशि की जो खास गुण है वो आपके अंदर आ जाएगी, जिसमें आप शॉर्टकट से पैसा बनाना, अति महत्वाकांक्षा से ग्रसित होना और येन केन प्रकारेण इन चीजों को प्राप्त कर लेने की अधीरता में आ जाएंगे। ये सारी चीजें पुनः कह रहा हूं कि गुप्त 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 तरीके से ही चलती चली जाएंगी और सफलता तो मिलके रहेगी बॉस। ऐसी हालत में हायर एजुकेशन में शॉर्टकट एडॉप्ट करेंगे। समुद्र पार जाने के लिए आपके प्रयास जो शॉर्टकट से अपनाए जाएंगे उसमें थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत होगी आपको। ऐसे में कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है, काम में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अगर आपने प्रयास किया तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक के रख ले। हाँ, घुटनों का और स्किन का केयर करना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। इन चीजों से भी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तदोपरांत 31 मई से 2 अगस्त तक के लिए राहुदेव और थोड़ा इधर खिसक करके शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि धनु राशि के नवमांश में फॉल करता है। अति ऑप्टिमिस्टिक गुरुदेव का कंट्रोल, ये टाइम फ्रेम बड़ा ही जबरदस्त होगा, कारण कि इस समय में ऑलरेडी गुरुदेव आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे और ऐसे में लग्न की क्षमता बड़ी ही इंपावर्ड हो जाएगी। आपके हेल्थ में जबरदस्त सुधार दिखाई पड़ेगा। जो प्रॉब्लम्स मैं बता रहा था वो कटने लग जाएंगी, इंक्लूडिंग लीवर और जांघों की समस्याएं। फिर भी ये एक ऐसा वक्त होगा जब आप किसी बड़े अजीब किस्म के विद्रोही गुरु के समक्ष आ जाएंगे या इनकी मेंटरशिप आपको प्राप्त हो जाएगी। आपकी सोच आउट ऑफ द बॉक्स में चली जाएगी और ऐसे में गूढ़ विद्याओं का चरमता आपको प्राप्त होगा, सफलता आपको प्राप्त होगा। फिर बोल रहा हूं, ऑकल्ट साइंस से जुड़े जो भी मित्र बंधु हैं वो अपने नॉलेज के चरम को प्राप्त कर लेंगे और अच्छा मोटा पैसा बनाएंगे, काफी धन बनाएंगे। कई दफा ये आपको शेयर सट्टा लॉटरी इस सब में भी पैसे इन्वेस्ट करने को फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की चीजें हैं ये। कई दफा आप धर्म विरोधी चीजों में भी प्रवृत्त हो जा सकते हैं। इन चीजों से बचने की जरूरत होगी, क्योंकि आपकी फिलॉसफी बिल्कुल अलग हो जाएगी इस काल में। ये एक समय होगा जब आप पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देंगे और अपने नए फिलॉसफी से कुछ छिपे हुए दुश्मन पैदा कर लेंगे, प्रकाश में आ जाएंगे, दिखाई पड़ेंगे और प्रचुर मात्रा में धन कमाएंगे। फिर भी अगर इस काल खंड में आपको कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उन चीजों से जिन बातों को मैंने हाईलाइट किया है, तो आपने कुत्ते को 4 बिस्किट नित्य खिलानी चाहिए। ऐसा आप किसी भी शनिवार से शुरू करके कर सकते हैं। संग ही एक चांदी का चेन अपने गले में धारण करें। आप हमें जरूर बताएं कि यह एपिसोड आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।